इंडिया में महंगाई बढ़ेगी। यहाँ पे इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नहीं खोलना चाहता हूँ, वरना मैं आपको इंडिया की करंट फाइनेंशियल कंडीशन की ऐसी भयानक तस्वीर दिखाता जिसे देख के आपकी रूह कांप जाती। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि जब आपको 5 साल बाद एक्चुअल में कोई बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज आएगा तो आपके के सारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट धरे के धरे रह जाएंगे, आपके किसी काम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपको उनकी वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो आप आज कैलकुलेट करके खुश हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में और सभी तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स में ये बात क्लियरली लिखी होती है कि उनमें आपको मैच्योरिटी पे जो भी रिटर्न मिलेगा वो पूरी तरह से मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा, और मार्केट की कंडीशन तो अब अगले 10-12 सालों तक नॉर्मल होने वाली है नहीं, तो आपके इन्वेस्टमेंट की कंडीशन कैसे अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमें टाइम टाइम पे इस परिस्थिति के बारे में आगाह करते आए हैं, पर हम ही सालों से आंखें बंद किए हुए बैठे हुए। मेरी बात पे गौर कीजिए दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आंखें खोलने का, नई तरह से सोचने का। अपना और अपने परिवार का भविष्य यदि आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ बचत योजनाओं और म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलने वाला है। आपको एक ऐसा ठोस इंतजाम करने की जरूरत है कि आने वाले 2 से 4 सालों में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया हर महीने आपके घर में आ रहा हो, चाहे आप काम करने की स्थिति में हो या ना हो, दोनों ही कंडीशंस में। सो हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो पाएगा? आ रहा है कुछ दिमाग में, क्या करें, कैसे करें? दोस्तों, सबसे पहले तो ये सोचो कि कुछ लोग जो ऐसा ऑलरेडी कर पा रहे हैं वो ऐसा कैसे कर रहे हैं। आज में जितने भी लोग कुछ भी कितना भी पैसा कमा रहे हैं वो सभी लोग जानबूझकर या अनजाने में इन दोनों में से कोई एक सिद्धांत जरूर फॉलो कर रहे हैं। आप खुद भी इनमें से किसी ना किसी एक सिद्धांत को जरूर फॉलो कर रहे हैं, चाहे आपको इसका आभास हो या ना हो, पर यही सच है। आइए इन सिद्धांतों को समझते हैं। सबसे पहले है गरीबी का सिद्धांत। दोस्तों, ये सिद्धांत आपकी अमीरी के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक है, पर आश्चर्य की बात देखिए, समाज के 95% लोग फिर भी इसी सिद्धांत पे चलते हैं। सो क्या है गरीबी का सिद्धांत? दोस्तों, गरीबी का सिद्धांत कहता है कि जब किसी काम को सीमित लोग कर रहे होते हैं तो उस काम से आने वाली आमदनी भी सीमित ही होती है। सीमित प्रयास से या कहूं सीमित लोगों के प्रयास से कभी भी असीमित आमदनी नहीं आ सकती, क्योंकि आपको आने वाली आमदनी यानी इनकम 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टाइम और स्किल, समय और कौशल्य। ज्यादातर लोग सीमित समय तक ही काम करते हैं और सीमित स्किल का ही इस्तेमाल